जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 13 और 14 करेंगे। तो पहले प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। है क्या, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। ये हमें दिया है, ये दिखाना है। कब दिखाना है? जब ये इक्वल टू 0 हो। तो हमारी एक सर्वसमिका थी, सर्वसमिका है क्या? सर्वसमिका। इस सर्वसमिका का उपयोग करके हम लोग यहाँ प्रश्न को हल करेंगे। सर्वसमिका थी क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये हमारी सर्वसमिका है। इस सर्वसमिका को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिखा, क्या दिया है? 0। ये प्रश्न में इसका मान ही 0 दिया है। तो हम लोग अगर यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस पूरे की वैल्यू अगर 0 से गुणा करवा देंगे तो 0 हो जाएगा। इधर वाला बचेगा क्या फिर? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये बच रहा है, इधर सब कुछ 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी वैल्यू 0 आ गया, इधर 0 बचा। फिर देख क्या रहे हैं? अगर इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो इधर हमारा बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये माइनस था, इधर जाके हो जाएगा प्लस में। और यही हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया? ये हम सिद्ध कर दिए, जो दिखाना था सिद्ध हो गया। सिद्ध कब हो रहा है? जब ये वाली वैल्यू हमें 0 देगा, तब ये हमारा जो सिद्ध हो रहा है ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी का प्रयोग हम लोग प्रश्न नंबर 14 में करेंगे, जो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। ये बड़े काम का रिजल्ट आया है। अच्छा, ये रिजल्ट का अप्लाई करने का तरीका क्या होगा? ये रिजल्ट अप्लाई कब होगा? जब हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों का सम 0 होना चाहिए। एक्स प्लस वाई इन तीनों का सम जब 0 होगा तो हम डायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, जब ये 0 होगा तो ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो यही चीज हम लोग प्रश्न नंबर 14 में करने वाले हैं। दिया क्या है? वास्तव में घन का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। घन का परिकलन मतलब हमें यहाँ 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब नहीं रखना है। इस फॉर्मेट का यूज करना है। किस फॉर्मेट का? जो ऊपर दिया है। अगर मैं देखूं तो पहले वाले को x मान लूं, दूसरे वाले को y, तीसरे वाले को z। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको x माना गया, दूसरे वाले को y, तीसरे वाले को z। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये टर्म दिख रहा है। तो होगा कब? अगर इन x प्लस वाई तीनों का सम 0 दिखा दें तो लिखता हूं भैया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या है? माइनस का 12, y 7 है, z 5 है। तो हो क्या रहा? देखो, -12, 5 और 7 जोड़ेंगे तो ये -12 प्लस का 12, 0 आ गया। यही तो हमें दिखाना था। 0 आएगा तो सीधा सम देख क्या पाएंगे? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से x वाला हमारा टर्म ये था, माइनस का 12 क्यूब प्लस का 7 क्यूब प्लस का 5 क्यूब। तो इसके हिसाब से होगा क्या? 3। x कितना है? माइनस का 12। y कितना है? 7। एंड z कितना है? 5। ये अगर हो रहा, बस गुणा करवा के आंसर लिख देना है। तो गुणा करवाने के लिए देख क्या पा रहे? 12 3 36 माइनस का 36 हो जाएगा, गुणे में 7 गुणे में 5 चल रहा। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 रख 21, 21 और 4 25। पहले 7 छंग 42 हुआ, बचेगा 4, 7 21 4 25 गुणे में 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, पंचम 25 1 26 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12। ये आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया -का 1260। ये आंसर आ गया।
इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में भी यही चीज करने वाले हैं। क्या 28, 15 और 13 इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या देख पा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लग रहा है। बोला था पहले को x मान लो, दूसरे वाले को y, तीसरे वाले को z। फिर देख क्या पा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 वाला कंडीशन। x को क्या माना गया 28, y को क्या माना गया माइनस का, तो 15 तो हो जाएगा यहाँ -15 और z माइनस का 13। तो देख क्या आ रहे हैं 28 और ये दोनों जोड़ेंगे तो 15 और 13 भी 28 आ रहा है, तो माइनस का 28 प्लस का 28 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड। ये लगेगा कब, जब ये चीज हमें दिखेगा। ये होगा तभी ये लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर ये नहीं होगा तो हमारा ये बड़ा वाला फॉर्मूला फिर लगेगा पूरा का पूरा। ये फॉर्मेट का सेटअप है, तो हम देखेंगे। हमें ये बोला है तो उस वजह से हम कर पा रहे हैं। तो होगा क्या एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यानी 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब इक्वल टू होगा क्या 3 हो जाएगा। x है क्या 28, y कितना है माइनस का 15, z कितना है माइनस का 13। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 का गुणा 8 से करवाएंगे तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 हो जाएगा। और यहाँ पे जब माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 13 गुणे 15, माइनस माइनस गुणा साइन हट गया प्लस का आ गया। फिर 15 का 4 से कराएंगे तो 15 चौका 60 हासिल 6, 15 अट्ठे 120 6 126 गुणे में 13, 13 गुणे 0 13 हो जाएगा, 13 छंग 78 के 8 हासिल 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33, 13 1 के 13 और 13 3 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो ये आंसर आ रहा कैसे आ रहा है इतना ध्यान रखना है कि पहले में इन तीनों का सम करके 0 दिखाना पड़ेगा। ये भी फेयर का ही काम था, तो दिखाएं। 0 आ रहा तो फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके बस कैलकुलेट करना, ये आंसर आ जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।